तो आखिरकार बदलाव की कश्ती पे सवार हो चुका है हमारा हिंदी सिनेमा। अब जो भी आप प्लॉट्स देखते हो, जो कि एंटिसिपेटेड मूवीज होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई जरूर किया जा रहा है। फिर चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, फिर चाहे वो स्टोरी की पेसिंग हो, या फिर हीरो का कैरेक्टर आर्क हो, हर चीज में आपको कहीं ना कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि अब से पहले जो हम सिनेमा देख रहे थे, वहां पे हमें ना काफी एक सेट पैटर्न पे मूवी चल रही थी। बीच में तो ऐसा आ गया था कि साउथ की मूवी है, रिमेक करो और बना दो। ये दौर बड़ी मुश्किल से इससे पीछा छुटा है। एंड सी, कॉपी अभी भी करेंगे लोग, बट जो टेकिंग होगी, जो कॉन्सेप्ट होगा, वो हो सकता है अब डिफरेंट अप्रोच के साथ देखा जाए। या फिर आप ये भी कह लो कि दूसरे लोग कुछ ज्यादा यूनिक करने लगे हैं, सो दैट जब हम उनकी कॉपी कर रहे हैं तो हिंदी सिनेमा भी थोड़ा यूनिक लग रहा है। ऐसा हो सकता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे और रोमियो मूवी के बारे में। जी हाँ, मूवी की स्टार कास्ट काफी कमाल की है। देखा जाए तो सिर्फ दो ही कैरेक्टर हैं इसमें। एक हमारे शाहिद कपूर जी और दूसरे तृप्ति दिमरी। और दोनों ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस की है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ तीन अच्छी चीजें जो इस मूवी में थी और तीन जो चीजें ये इंप्रूव कर सकते थे, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तीन सबसे अच्छी चीज के बारे में, जिसमें नंबर वन है एक्टिंग। शाहिद कपूर और तृप्ति दिमरी ने इस मूवी में जान डाल दी। लाइक स्टोरी कहीं पे भी जा रही हो सकता है वो थोड़ा लैग कर रही हो सकता है जो सेट पीसेस रखे गए हैं वो लैग कर जाए, बट इंटेंसिटी ऑफ देयर कैरेक्टर्स और द वे दे परफॉर्म्ड इट, टॉप नॉच। लाइक ऐसा बीच बीच में, मतलब इसमें एक ड्रॉबैक था कि बीच बीच में ना एक कुछ इंसिडेंट, पीक पीक मूवमेंट आते हैं, उसको बिल्डअप नहीं किया जा रहा है, वो पीक मूवमेंट आ गया है। बट जब वो पीक मूवमेंट आता है तो उस पीक मूवमेंट को बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ शाहिद कपूर और तृप्ति दिमरी। कमाल की परफॉर्मेंस। एंड अपार्ट फ्रॉम देम जितने भी इसमें आर्टिस्ट हैं, सब ने बहुत ही कमाल का काम किया। फिर चाहे वो नाना पाटेकर जी हो, उन्होंने काफी कमाल का काम किया है। फरीदा जलाल जी ने काफी अच्छा काम किया है। इनके एक और कैरेक्टर हैं, हुसैन दलाल जी हैं शायद से, उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है। एंड इनके जो विलन है, अविनाश नाम है उनका, उन्होंने भी गजब का काम किया। एंड इसके अलावा भी दिशा पटनी जी हैं। भाई डायलॉग्स नहीं मिले लेकिन काम अच्छा किया उन्होंने। बहुत उनकी स्क्रीन प्रेजेंस नोटिस होती है जितने टाइम के लिए भी वो आती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो सबने सबने बहुत अच्छा काम किया। विक्रांत मैसी जी का भी एक छोटा सा कैमियो, और क्या कमाल का कैमियो है। मतलब आप ये समझ लो, हर एक कैरेक्टर है ना, हर एक कैरेक्टर को उसकी एक बैक स्टोरी बताई गई है, ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसा लगता है कि उसने उसको जिया है। ठीक है, विक्रांत मैसी इसमें स्पेशल अपीयरेंस के लिए हैं। तमन्ना भाटिया की भी एक स्पेशल अपीयरेंस है। बट उन्होंने जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया है, उनकी एक बैक स्टोरी को लेकर वो उन्होंने जो कैरी फॉरवर्ड किया है, वो कमाल का है। इवन एक सीन है विक्रांत मैसी का, जिसमें वो चिल्लाते हैं दर्द से। ठीक है, स्पॉइलर है, बट वो दर्द से चिल्लाते हैं एंड वो आपको महसूस होता है। सेकंड बेस्ट थिंग, इसका एक्शन। देखो एक्शन इसका है ना, स्टाइलाइज्ड है और आपको देख के ना मजा आएगा, एक्साइटेड करेगा। ऐसा नहीं है कि आप चेयर से खड़े हो जाओ या फिर एकदम से लाइक पुष्पा और आप कोई भी रॉकी टाइप की मूवी का ले लो, ओवर द टॉप नहीं है। ठीक है, हीरो को एकदम ही वो नहीं दिखाया गया है कि भाई ये तो एक मुक्के से 25 लोग मार देगा, नहीं। एक उस तरह से 25 लोग मारेगा ये इंसान, और कैसे मारेगा ये आपको दिखाया गया। और बहुत ही स्टाइलिश तरीके से दिखाया गया। और वो चीजें ना सिर्फ शाहिद कपूर पे ही शूट करती, उन पे जो, मतलब आप ये समझ लो कि, मतलब अगर आप देखो ना कि एक तरह का एक्शन है जो रणवीर पे सूट करता है, सलमान सर पे एक जो एक्शन है वो उन पे सूट करता है। एंड एक एक्शन होता है जो जैसे रणबीर कपूर पे एक तरह का एक्शन शूट करता है, जैसे एनिमल वाला एक्शन था, वैसे ही ये जो स्टाइलाइज्ड एक्शन है, ये एक्शन शाहिद कपूर पे ही शूट करता है। तीसरी बेस्ट थिंग, कुछ अलग ट्राई किया है। इस मूवी को आप देखने जाओगे ना, यू फील समथिंग डिफरेंट। लाइक एक टिपिकल स्टोरी की तरह वो ड्राइव नहीं कर रही है। म्यूजिक के साथ जिस तरह से प्ले आउट किया गया है, जिस तरीके से इसमें सॉन्ग्स को लाया गया है, जिस तरह से इसमें एक्शन पीसेस को रखा गया है, जिस हिसाब से ये कहानी चल रही है। ठीक है, एक सेट के साथ दूसरे सेट पे, दूसरे सेट से तीसरे सेट पे, जिस तरह से ये कहानी बढ़ रही है, वो अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो वो अप्रोच देख के मेरे को काफी अच्छा लगा, क्योंकि है ना, अब ऐसा समझ लो एक्वायर्ड टेस्ट वाली बात हो गई है कि ये मूवी आपको ना धीरे-धीरे पसंद आने लगी। लाइक पर्सनली स्पीकिंग, मैं इसको सेकंड वॉच कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट टू गेट अ हैंग ऑफ इट। लाइक कुछ मूवीज होती है ना, जिसको आप एक बार देखते हो तो आपको सरफेस लेवल पे ठीक लगती है, लेकिन जब आप दूसरी बार देखते हो, तब आप है ना उस कैरेक्टर के लिए रूट भी करते हो और आपको वो कैरेक्टर समझ में भी आने लगता है। आपको फिर है ना वो एक्शन पीसेस, वो स्टोरी टेलिंग अच्छी लगने लगती है। तो वो ये सिर्फ वन टाइम वॉच नहीं है, ये एक दो बार देखी जा सकती है मूवी, ऐसा मेरे को लगता है। अब बात कर लेते हैं तीन ऐसी चीज जो इस मूवी में सुधारी जा सकती थी, जो पर्सनली मेरे को लगा कि
ये चीजें, इन चीजों पे काम किया जा सकता था, इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। ठीक है। सबसे पहली चीज तो नाना पाटेकर जी को अंडर यूटिलाइज किया गया। मतलब जिस कैलिबर के वो एक्टर हैं और उन्हें जो रोल भी दिया गया था, ठीक है, वो रोल को ऑन पेपर अच्छा बनाया जा सकता था। और लाइक जितना उन्होंने किया वो तो सुपर्ब है ही, बट इस कैरेक्टर से आप थोड़ा और उम्मीद रख सकते थे कि यार ये थोड़ा और दिखता, इसका कोई और स्टेक होता। जिस हिसाब से ट्रेलर में दिखाया गया था, हमें लगा था कि यार पैरेलल ही होगा या फिर एटलीस्ट कोई ना कोई क्लोजर होगा इस कैरेक्टर के लिए। बट थोड़ा-सा अंडर, सिर्फ यही नहीं, बाकी कैरेक्टर्स भी है ना थोड़े से अंडर यूटिलाइज़ हुए हैं। मेजरली इसका विलेन अंडर यूटिलाइज़ हुआ है। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। क्योंकि है ना मूवी फोकस थी शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी पे, एंड बाखूबी निभाया उन्होंने वो किरदार, उसपे कोई डाउट नहीं है। बट अब ऐसा लग रहा था, जो सेकंड पॉइंट भी है, ऐसा लग रहा था कि स्टेक्स इतने हाई नहीं थे। क्योंकि ना जिस हिसाब से रोमियो का कैरेक्टर था, हमें पता था इतने कोई हाई स्टेक्स नहीं थे जिनसे वो भिड़ रहा था। उनको इतना हाइप अप नहीं किया गया था कि इसकी फट जाए, ठीक है? ये कैरेक्टर थोड़ा बैक फुट पे आए। ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा था, हमें लगा था ये एक्शन करने गया है, मार के ही आएगा, ठीक है? तो वो स्टेक्स कहीं पे रेज़ नहीं हुए। तो ये सेकंड पॉइंट है जो मेरे को लगा। दोनों मिलता-जुलता ही है और ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है कि कॉन्शियस कॉल थी कि इनके इनके पर्सपेक्टिव से कहानी चलनी है और इन पे क्या बीती है वो बतानी है। बट इन कैरेक्टर्स को थोड़ा हाइप अप कर देते तो मेरे ख्याल से ना स्टेक्स बढ़ जाते मूवी में। एक तो मेरे को लगता है कि केजीएफ मूवी ने ना ये नुकसान ज़रूर कर दिया है स्क्रिप्टिंग का, कि अब लोग है ना हीरो का ऑरा फार्मिंग करने लग जाते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग तो वही करने लग जाते हैं। एंड हीरो का ऑरा इतना बढ़ा देते हैं कि विलेन को फिर वो हाइप नहीं कर पाते। बट केजीएफ मूवी को आप अगर क्लोज़ली देखोगे तो उसमें विलेन को हाइप अप किया गया था, अधीरा हाइप अप था। बट केजीएफ 1 में गरुड़ा को जितना खूंखार दिखाया गया था, बताया गया था, दिखाया नहीं गया था, बताया गया था, उतना उसको दिखाया नहीं गया था, उतना उसका ऑरा बनाया नहीं गया था, सिर्फ एक सीन में बनाया था, ठीक है? तो मेरे ख्याल से वहाँ से वो लर्निंग्स लेके और वो वर्क किया था, तो अब जो स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, पीपल थिंक्स कि हीरो का ऑरा दिखा दो, विलेन को सिर्फ आप हिंट कर दो कि ये खतरनाक होगा एंड ऑडियंस मान लेगी, बट ऐसा नहीं है। आपको अगर विलन थोड़ा ग्रूसम है तो उसकी वो क्रूएल्टी दिखनी चाहिए, उसकी वो सीरियसनेस दिखनी चाहिए। वो जब कोई एक्शन करता है, कोई बुरा एक्शन करता है तो उसपे वेट होना चाहिए। जैसे इस मूवी में भी विलन को एक मोमेंट दिया गया है जिसमें उसकी विलेननेस दिखाई गई है, बट उसके इर्द-गिर्द और उसको जो लीड अप टू कर रहा है वो इतना उसको हाइप नहीं करता विलन को, ठीक है? एक डायरेक्ट थ्रेट नहीं है वो विलन पे। तो ये चीज़ केजीएफ में भी थी, गरुड़ा डायरेक्ट थ्रेट नहीं था हमारे हीरो का। वैसा ही अब आज की डेट में हमें बाकी सिनेमाज़ में देखने को मिल रहा है, जो कि एक ड्रॉबैक है, जो मेरे को लगता है कि आपको विलेन को भी उतना हाइप अप करना चाहिए। बल्कि जैसे पहले होता था, विलेन को तो बहुत ज़्यादा हाइप अप कर देते थे कि हीरो ऐसा बेचारा लगता था, अंडरडॉग लगता था। एंड आई अंडरस्टैंड कि अब है ना हीरो को इतना अंडरडॉग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको इक्वल लेवल का दिखा सकते हो, बट कॉन्सेप्ट ही यही है कि विलेन इतना पावरफुल है, तभी तो 3 घंटे लगे हीरो को उसे हराने में। खैर तीसरा पॉइंट मेरा है, इसको मैं क्लब कर सकता हूँ कि सब्जेक्टिव है कि मेरे को जो कहानी का फ्लो समझ आया, उसमें ना जैसे स्टेक्स नहीं थे, तो है ना वो एडिटेड गलत दिख रही थी। क्योंकि एक सीन के बाद उस मूड को फुल्ली यूटिलाइज़ नहीं किया गया, कट टू अगले मोमेंट पे चले गए। ठीक है? ये समझ लो कि यहाँ पे किसी किरदार ने अपना एग्रेशन निकाला है, अगले ही सीन में वो हँस रहा है। ठीक है? तो वो चीज़ है ना इमोशनली डिटैच कर देती है लोगों को, यार अभी तो मैं इसके साथ दुःख में इसके साथ रहूँ या खुश में इसके साथ रहूँ। तो उसके बीच में वो ब्रिज नहीं बन रहा, तो वो एडिट टेबल पे मेरे ख्याल से कई सारे सीन्स को या जो भी उन तारों को जोड़ रहा था सीन या मोमेंट, उनको चॉप आउट कर दिया गया था। दैट्स व्हाई इसलिए वो मूवी थोड़ी एडिट टेबल के हिसाब से वो मूड सेट नहीं कर पाती है। तो प्लॉट की बात कर लें तो जैसा ट्रेलर में हमने देखा ही है कि तृप्ति डिमरी है, उसका कोई पास्ट रहा है और वो बदला लेना चाहती है, वो सुपारी लेकर आती है अपने रोमियो के पास, जो कि ऑलरेडी एक गैंगस्टर टाइप का है, ठीक है? अब वो एक शर्त रखता है कि भाई अगर तेरा मैं मर्डर करूँगा, तेरे लिए मैं मर्डर करूँगा तो तुझे मेरे लिए ये करना पड़ेगा। वो सब मूवीज़ में दिखाया गया है। एंड इसी दौरान हीरो को प्यार हो जाता है लड़की से। अब हीरो को लड़की मिलती है या नहीं मिलती है, या लड़की हीरो से प्यार कर पाती है या नहीं कर पाती है, या दोनों के बीच में तकरार आती है, या फिर ये रोमियो जूलियट की बेसिक कहानी है जिसमें रोमियो और जूलियट मिलते तो हैं लेकिन अ, यू नो द एंडिंग्स, ठीक है? अब ये सब है या नहीं है, ये आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा। एंड आप सरप्राइज़ ज़रूर होंगे, आप बेसिक रोमियो जूलियट की कहानी से ना समझिए। ये अच्छा इंडियन टेक है इस मूवी पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं रेटिंग तो करता नहीं मूवीज़ को, बट मेरे लिए ये मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है। एक अलग फ्लेवर है, आप वीकेंड पे जाओगे ना और पता नहीं वियर्डली है ना,
एक काफ़ी अच्छी वैलेंटाइन वीकेंड पे देखने वाली मूवी है। वियर्डली फॉर 18 प्लस ऑब्वियसली फॉर द एक्शन सीक्वेंस बट कहानी में फ़ील तो है, क्योंकि एक हीरो है, एक हीरोइन है और दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, वो देखने में मज़ा तो आएगा, ठीक है? तो मेरे लिए तो यही है कि अगर आप सैटरडे संडे फ्री हैं एंड आप एक अच्छा सिनेमा एन्जॉय करना चाहते हैं या फिर एक एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि एक स्टोरी का एक डिफरेंट टेक एन्जॉय करना चाहते हैं, तो आप ये मूवी ज़रूर देख के आइए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।